तो हे गाइस, आज मैं साउथ के तमिल मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मूवी 2024 के ब्लॉकबस्टर मूवी रही और एकदम थ्रिलर मूवी, जिस मूवी का नाम है सायरन। इस मूवी के मेन स्टार कास्ट में है जैम रवि, अनुपमा और कृति सुरेश। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें हीरो को ही दिखाया जाता है, जिसका नाम तेलिगन होता है और ये लंबे समय से सेंट्रल जेल में बंद पड़ा है और वहाँ पे कैदी के रूप में इसको दिखाया जाता है। वहीं तेलिगन का कैरेक्टर दिखाया जाता है कि जेल में रहते हुए भी एक अच्छा आदमी है और वो जितने भी जेल के सारे कैदियों को जीवन का अच्छा प्रेरणा देता है, यानी जीवन के मार्ग पर कैसे चले और सही राह दिखाता है। फिर तेलिगन कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता है और जेलर जो होता है उससे कुछ समय मांगता है, जिससे वो अपने घर जाकर कुछ ज़रूरी काम कर सके। तो फिर जेलर जो होता है जेल का, वो कुछ सीमित समय के लिए इसको बाहर भेजता है, यानी घर भेजता है कि जाओ अपने घर से जो भी ज़रूरी काम है वो करके आ जाओ। और फिर तेलेगन वहाँ से छूटता है जेल से। यहाँ मूवी का सीन कट होता है और दूसरी तरफ नंदिनी को दिखाया जाता है, जो एक पुलिस ऑफिसर है और वो अभी सस्पेंड हो चुकी हैं क्योंकि उसके स्टडी में एक क्रिमिनल मर जाता है, जिसकी वजह से उसको पुलिस डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और उसके रिश्ते भी जो आए थे शादी के लिए, और लड़के का फादर जो है वो बोलता है कि हमारे लड़के तुम्हारे पीछे पागल था और ये हमारी गलती थी क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड ख़राब हो चुका है, इसीलिए वो शादी नहीं कर सकते हैं। इधर पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है वो नंदनी को फिर से पुलिस ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट करती हैं, क्योंकि जो क्रिमिनल था उसके जांच के बाद पता चला कि उसका दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से वो मर गया था। इधर तेलंगन जेल से छूट जाता है कुछ दिनों के लिए और घर पे आता है। घर पे इसका तैयारी बहुत धूमधाम से होती है और इसके लिए पकवान बनता है। इसके तेलंगन के माँ इसके लिए पकवान वकवान बनाती हैं। और फिर तेलंगन के लड़की जिसका नाम मलार होता है और वो आती हैं और देखती हैं कि उसके फादर के लिए मतलब ये सब पकवान बनाया जा रहा है उसके स्वागत में। तो ये देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो अपने फादर से नफरत करती है। इधर तेलंगन के भाई के लड़के जो छोटे होते हैं वो उसका इंतज़ार करते हैं तेलंगन का कि वो कब आए। और फिर तेलंगन का इंटरव्यू होता है घर पे और सारे घर के सदस्य उसका स्वागत करते हैं। फिर तेलंगन घर में आता है और बोलता है कि उसकी बेटी कहाँ है, क्योंकि तेलंगन जब गया था जेल में तब उसकी बेटी अभी छोटी थी, 2-4 महीने की थी। तो वो अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने फादर से नफरत करती है, यानी तेलंगन से। करे भी क्यों ना, क्योंकि उसके फादर शुरू से ही उसको छोड़ के चले गए हैं। इधर तेलंगन की भाई की पत्नी बोलती हैं कि वो तेलंगन आया है अपना हिस्सा जायदाद बेचने के लिए, और ये सब बातें तेलंगन सुन रहा था लेकिन उसको बुरा नहीं लगता है। यहाँ सीन कट होता है और एक पॉलिटिशियन मणिकेन को दिखाया जाता है जो एक मंत्री होता है और उसका एक राइट हैंड जिसका नाम होता है अम्बू, और अब वो उसका चमचा ही समझ लो है होता है और वो हमेशा उसको मणिकन को मारने का फिराक में रहता है, जो मंत्री होता है। और यहाँ पे सीन कट होता है, तेलंगन को दिखाया जाता है जो अपने लड़की को देखने के फिराक में रहता है क्योंकि लड़की उससे नफरत करती है। और फिर तेलंगन पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाने के लिए आता है, जहाँ पे कुछ पुलिस अफसर उसको एक मोटा भाई को देते हैं जो पुलिस ही रहता है और वो हमेशा इसका तेलंगन के साथ रहेगा। इधर फिर क्या होता है, मलार को कुछ लड़के बस अड्डा पर छेड़ रहे थे जहाँ पे तेलंगन भी रहता है। और फिर क्या होता है कि तेलंगन उनको बहुत बुरी तरह से धुलाई करता है, क्योंकि तभी वहाँ पे पुलिस आती है और उन लड़कों को पुलिस स्टेशन में बंद कर देती हैं, जहाँ पे मलार भी जाता है पुलिस स्टेशन। और पुलिस पूछताछ करती है मलार से कि क्यों उनको मारा, तो लड़के बताते हैं कि ऐसे ही मारा। फिर मलार बताता है गलती लड़कों का है जो उसके बेटी को छेड़ रहे थे। फिर ये पुलिस अफसर जो होता है उसको मोटा भाई के साथ भेज देता है। इधर मोटा भाई तेलंगन के साथ रहता है और उसके एक्टिविटी पर नज़र रखता है क्योंकि ये भाग ना जाए या कुछ गलत ना करे। तेलंगन बताता है कि उसको दारू पीने का बहुत ही मन कर रहा है और वो पास का एक दारू अड्डा जानता है जहाँ पे दारू मिलता है, और फिर वो भी मान जाता है। दोनों जाते हैं दारू के अड्डे पे। वहाँ पे पता चलता है कि जिसका दारू का ठेका है वो किसी और का नहीं, वो मंत्री का ही होता है ठेका। हैरान करने वाली बात ये थी कि मंत्री को टपकाने के लिए उसके चमचा जो था वो कुछ लड़कों को भेजा था इसको मंत्री को टपकाने के लिए इसके ही दारू के अड्डे पे, और यहाँ पे लड़के भी आ गए थे जो मंत्री को टपकाने वाले थे। और फिर क्या होता है कि सुबह पता चलता है पुलिस अफसर नंदनी जो होती है कि मंत्री टपक गया, किसी ने उसका गला रेत कर मार दिया। और फिर क्या होता है कि नंदनी को शक होता है इस पे तेलंगन पर, क्योंकि तेलंगन है जो अभी जेल से रिहा हुआ है हाल ही में। इधर अबू अपने लड़कों से पूछता है कि आखिर टपकाया किसने, वो नहीं टपकाया। तो इधर अबू ने 50 लाख रुपया अपने लड़कों को दिया था कि वो उस मंत्री को टपका दे।
फिर नंदिनी इधर छानबीन कर रही होती है डॉक्टर की मदद से कि आखिर किसने गला रेत कर मार दिया मंत्री का। और फिर तभी नंदिनी को कुछ सुराघात लगता है और वो लड़का पकड़ा जाता है जिसको अब्बू ने भेजा था मंत्री को टपकाने के लिए। और इधर सीन कट होता है और दिखाया जाता है तेलिगन और मोटा भाई ज़मीन बेचने के लिए तेलिगन अब्बू के घर पे आए हुए हैं और दोनों बैठ कर इंतजार कर रहे हैं। इधर तेलिगन मोटा भाई को कुछ काम के लिए बाहर भेजता है और फिर क्या, इधर मूवी के दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि तेलिगन अब्बू को गला दबा के मार रहा था प्लास्टिक की मदद से और तेलिगन अब्बू को वहीं पे टपका देता है। तभी नंदिनी आ जाती हैं जो पुलिस लेडी होती हैं अब्बू के घर पे, क्योंकि मंत्री के मौत के सिलसिले में जांच पड़ताल करना था। और यहाँ आती है तो देखती है कि अब्बू भी मरा पड़ा है और फिर नंदिनी परेशान हो जाती है क्योंकि पहले से एक केस पेंडिंग पड़ा था, वो मंत्री मरा हुआ था और फिर से अब्बू को टपका दिया, यानी दो मर्डर हो चुके हैं हाल ही में। और यहाँ पे सीन कट होता है और पुलिस स्टेशन में एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके लड़का 2 दिन से लापता था और वो अपने लड़के की तलाश में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने आई थी। और वो लड़का कोई और नहीं था, वो अब्बू जो था जिस लड़के को सुपारी दिया था उस मंत्री को मारने के लिए, वही लड़का था जिसका नाम विक्की था। इधर तेलिगन अपने ज़मीन को बेच देता है उस मंत्री के पत्नी को। और फिर क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, वो रजिस्ट्री कर ही रहा होता है, तभी आती है नंदिनी जिसको शक होता है कि दोनों मर्डर का ये जिम्मेदार यही है तेलिगन, और इसको अरेस्ट करके ले जाते हैं। और यहाँ पे तेलिगन का बेइज्जती हो जाता है क्योंकि उसकी लड़की भी वहीं पे होती है और फिर से दोबारा देखती है कि उसके फादर को पुलिस ले जा रही है, तो उसके नज़र में और गिर जाता है तेलिगन। यहाँ पे तेलिगन चला जाता है, फिर वहाँ पे पुलिस कस्टडी में जाता है जहाँ पे वकील भी होता है, जज भी होता है। और वहाँ पे ये नंदिनी बताती हैं कि दोनों मर्डर का जिम्मेदार यही है तेलिगन। तो तेलिगन बोलता है कि क्या प्रूफ है, तो वो बोलते हैं ये है नंदिनी की इसका फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। जहाँ पे तेलिगन जज को चकमा दे के बच जाता है और यहाँ पे नंदिनी को फिर से एक बार हार होती है। यहाँ पे सीन कट होता है, दूसरी तरफ मल्हार को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में जाती हैं, जहाँ पे स्कूल के उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि उसके फादर फॉरेन में रहते हैं ना, तो फॉरेन में रहते हैं तो फिर वो बताती क्यों नहीं है, तो वो कुछ नहीं बोलती है और वो सारे मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मल्हार के फादर जो है वो एक अपराधी हैं, क्रिमिनल। और वहाँ से वो आती हैं गुस्से में। यहाँ पे सीन कट होता है और वो 2 लड़के को दिखाया जाता है जिसको अबू ने मंत्री को मारने के लिए सुपारी दिया था और अबू ने इनको मंत्री को टपकाने के लिए 50 लाख रुपया दिया था। और पैसों को लेकर इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और बड़े लड़के को शक होता है कि कहीं ये पुलिस में जाकर कंप्लेन ना कर दे, और इसी डर से विक्की को वो मार देता है और यहीं पे उसको मार के गाड़ देता है। मूवी के सीन यहाँ कट होती हैं और यहाँ पे नंदिनी को दिखाया जाता है कि वो जेल में जाती हैं और कुछ गूंगे अपराधी से तेलगन के बारे में, उसके पहले के ज़िंदगी के बारे में पूछती हैं। तो वो गूंगे अपराधी बताते हैं कि तेलिगन आज से 14 साल पहले एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जहाँ पे उसको एक नर्स से प्यार हो जाता है जिस नर्स का नाम जेनी होता है, और जेनी से वो शादी भी कर लेता है चर्च में, और वो अपने घर पे आकर भी शादी करता है। ये दोनों खुशी खुशी से रहने लगते हैं और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम मल्हार रखते हैं। और यहाँ से कहानी मोड़ लेती है। तेलिगन के वाइफ जेनी को अब्बू चाकू से मार देता है और फिर तेलिगन उसको बचा नहीं पाता है। इसके पहले का कहानी ये है कि तेलिगन का एक दोस्त होता है कबीर, जिसको कुछ गुंडे मारने के लिए पीछे लगे होते हैं और तेलिगन उसको बचाने के लिए जाता है, और वो गुंडा कोई और नहीं था, वो अब्बू ही था। और फिर वहाँ से इससे भी दुश्मनी हो जाता है अब्बू से, और इसके पीछे अब्बू लग जाता है और फाइनली इसके वाइफ को मार देते हैं, तेलिगन के वाइफ को। और ये अपना वाइफ को बचा नहीं पाता है, फाइनली जेनी मर जाती है और सारा इल्ज़ाम इस पे आ जाता है क्योंकि अब्बू जो था वो, और अब्बू ऐसा कहानी प्रशासन के सामने ऐसा बनाता है कि तेलिगन की वाइफ जो होती है उसका अफेयर तेलिगन के दोस्त से है, जिसकी वजह से दोनों को ये मार देता है तेलिगन। ऐसा वो कहानी बनाता है अब्बू, जिसकी वजह से तेलिगन फंस जाता है और इसका आजीवन करवास हो जाता है। फाइनली ये कहानी पीछे का बताया जाता है और आगे की कहानी को हमें मूवी में दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे सीन कट होता है और ये दिखाया जाता है कि मंत्री का कत्ल किसी और ने नहीं किया, मंत्री को तेलिगन ने ही टपकाया था उस रात। और सस्पेंस वाली और खुलासा वाली बात यह है कि तेलिगन ज़रूरी काम से जेल से बाहर नहीं आया था, बल्कि वो अपने बीवी के कातिलों को मारने के लिए आया था। और उन कातिलों में सम्मिलित था मंत्री मणिकेन और वो अब्बू और फिर एक पुलिस अफसर। तेलिगन ने तो 2 को टपका दिया था, बस एक पुलिस अफसर बाकी था। और इस बात का भनक लग जाता है नंदिनी को, उसको पता चल गया था कि अगला टारगेट पुलिस अफसर ही है, जिसको
तेलीगन मारने वाला है और इस बात को खबर देने के लिए उस पुलिस अफसर के पास जाती है और बोलती हैं कि तुम्हारे जान का खतरा है, लेकिन वो इसके बातों को ध्यान नहीं देता है। फाइनली तेलीगन पुलिसों को चकमा देकर उस पुलिस अफसर को भी मार देता है और आखिरी यही था इसके बीवी के कातिल। और यहाँ पे नंदनी को बिना शक हुए भी इन तीनों का काम तमाम कर देता है। फिर नंदनी आती है और उसको पता चल जाता है कि यही मारा है, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं होता है। तेलीगन का समय हो जाता है फिर से जेल में जाने का और वो फिर से जेल में चला जाता है तेलीगन। फाइनली नंदनी को भी विश्वास हो जाता है कि नहीं, तेलीगन अपने जगह पर सही था और अपने बीवी का कातिलों का बदला ले चुका है। और इधर मल्हार को भी अपने गलती का एहसास होता है और वो जेल में अपने फादर से मिलने के लिए जाती है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।